सभी मास्टर्स को मेरा प्रणाम। पिरामिड ध्यान जगत सितंबर अक्टूबर 2022 की द्विमासीय पत्रिका, जिसका शीर्षक है एक महान युग पुरुष ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी, जिसमें आदरणीय पत्री जी की जीवन यात्रा से संबंधित महत्वपूर्ण अंश प्रस्तुत किए गए हैं। ज्ञान का महासागर, ऊर्जा का भंडार, सादगी जिसका स्वभाव, गहन से गहन आध्यात्मिक विषय को सरलता से सबकी आत्मा में उतारने वाले इस महान युग पुरुष का नाम है आदरणीय सुभाष पत्री जी। वह सबके मित्र, क्रिकेट प्रेमी, निपुण बांसुरी वादक, अच्छे गायक, लेखक, वक्ता, सक्षम व्यवस्थापक और खाना बनाने के शौकीन थे। वह पिछले 43 साल से जाति पाति, अमीर गरीब, धर्म और संस्कृति के भेदभाव को मिटाकर देश विदेश, शहर शहर, गांव गांव जाकर लोगों को शाकाहार, ध्यान और पिरामिड ऊर्जा से अवगत करवा रहे थे। पत्री जी की मुख्य शिक्षाएं शाकाहारी बनो, मास्टर बनो, अपना उद्धार स्वयं करो और पिरामिड ऊर्जा का उपयोग करो। उन्होंने आध्यात्मिक विषयों पर 60 से भी अधिक पुस्तकें लिखी। 24 जुलाई 2022 सायं 5:07 पर उन्होंने अपना पंच भौतिक देह का त्याग करके उन्नत लोकों की ओर प्रस्थान किया। पूरा पिरामिड परिवार इस महान युग पुरुष को शत शत नमन करता है। आदरणीय पत्री जी की जीवन यात्रा से संबंधित महत्वपूर्ण अंश इस लेख में प्रस्तुत किए गए हैं। पत्री जी के जन्म से पूर्व एक दिन श्री वेंकट रमण राव जी और श्रीमती सावित्री देवी जी अपने घर के सामने बगीचे में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी एक फकीर ने आकर उनसे कहा, मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहता हूँ। आज से ठीक 11 महीने बाद आपके घर एक महानुभाव का जन्म होगा। जैसा फकीर ने बताया था, ठीक उसी तरह 11 महीने बाद 11 नवंबर 1947 शक्कर नगर, बोधन तेलंगाना के निजामाबाद जिले में आदरणीय पत्री जी का जन्म हुआ। अपनी माँ से प्रेरणा। पत्री जी की माता सावित्री देवी जी उनके लिए जीवन में प्रेरणा स्रोत रही हैं। उनकी माता का स्वभाव नरम और सबके लिए मदद करने वाला था। वह बहुत स्फूर्तिवान स्त्री थी। उन्हें संगीत से विशेष प्रेम था। वह कुशल पाक शास्त्री भी थी। श्रीमती सावित्री देवी जी ने अपने 4 लड़कों और दोनों लड़कियों को पढ़ाई के साथ साथ शास्त्रीय संगीत भी सिखाया। वह बहुत अच्छा भजन गाती थीं। उनके घर में हारमोनियम और तबला होता था। सभी बच्चे शिवराम गुरुजी से हिंदुस्तानी संगीत और भजन सीखते थे। पत्री जी ने भी बचपन में तबला बजाना सीखा था। सावित्री देवी जी बच्चों की पढ़ाई और संगीत का पूरा ध्यान रखती थीं। बीमार पति और मेहमानों की देखभाल करते हुए वह कुशलता से अपनी गृहस्थी चलाती थीं। वह हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती थीं और एक पल भी व्यर्थ नहीं गवाती थीं। उन्हें जो भी आता था वह दूसरों को सिखाती थीं। ज्यादा पढ़ी लिखी ना होने पर भी उन्होंने अपने पति के प्रोत्साहन से अंग्रेजी भाषा भी सीख ली थी। वह अंग्रेजी में प्रवीणता प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी की पुस्तकें भी पढ़ती थीं। इलाहाबाद में कुछ समय अपने भाई के पास रहीं और उन्होंने वहां हिंदी भी सीख ली। 1964 में पत्री जी के छोटे भाई अरविंद जी
उनकी रक्त कैंसर से मृत्यु हो गई थी। सावित्री देवी जी और पूरा परिवार उनकी मृत्यु से गहन सदमे में चला गया था। स्वयं तनाव में होने पर भी सावित्री देवी जी ने कठिन समय में पूरे परिवार को संभाल लिया। बचपन में ही पत्री जी ने अपने माँ के सभी संस्कारों को सहज ग्रहण कर लिया था। सावित्री देवी जी ने अपने जीवन काल में पत्री जी के प्रापंचिक और आध्यात्मिक विकास में उनका पूरा साथ दिया। आदरणीय पत्री जी के पिता पी.वी. रमण राव जी बोधन में निजाम शुगर फैक्ट्री में काम करते थे। वह एक उत्कृष्ट विद्वान थे और उनके सभी बच्चे भी उन्हीं की तरह मेहनती और सफल थे। आदरणीय पत्री जी का बचपन। पत्री जी ने विभिन्न संस्कृतियों के संगम बोधन को अपना जन्म स्थान चुना। उनके घर के एक तरफ मस्जिद और दूसरी तरफ राम मंदिर था। वहां पर सभी परिवार प्रेम से मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। आदरणीय पत्री जी की प्राथमिक पढ़ाई शक्कर नगर में ही हुई थी। भौतिक जीवन और प्रापंचिक पढ़ाई के साथ साथ बचपन से ही उनकी आध्यात्म में बहुत रुचि थी। बचपन से ही पत्री जी संगीत, खेलकूद, क्रिकेट प्रेमी थे और सभी खेलों में भी भाग लेते थे। हैदराबाद आने के पश्चात पत्री जी के बड़े भाई ने उन्हें बांसुरी सीखने के लिए प्रेरित किया। पत्री जी और उनके बड़े भाई मिलकर श्री टी.एस. चंद्रशेखरन जी से बांसुरी सीखते थे और मिलकर उसका अभ्यास करते थे। दोनों भाई साथ मिलकर संगीत कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेते थे। इसका सेकंड पार्ट मैं आपके साथ नेक्स्ट ऑडियो में शेयर करती हूँ। आपने इतने प्यार और धीरज से मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए।